everyone, welcome to our channel Genius Brains Academy. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं how to develop vocabulary for any competitive exam. इस वीडियो में हम देखेंगे vocabulary लर्न करने के मल्टीपल वेज और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए. अब vocabulary तो हम याद कर लेंगे, लेकिन जो मैंने आज vocabulary पढ़ी है, सपोज आज मैंने 3 वर्ड्स पढ़े हैं, नेक्स्ट डे पहले मुझे प्रीवियस डे के पूरे 10 vocabs फिर से रिवाइज करने हैं एंड देन नेक्स्ट डे का मुझे स्टार्ट करना है. फिर 2 दिन के बाद मैं 2 दिन का पहले रिवाइज कर लूंगी और फिर थर्ड डे का मैं न्यू vocabs रेडी करूंगी. फिर फोर्थ डे पहले 3 दिन के हमने रिवाइज कर लेने एंड देन फोर्थ डे का हमने पढ़ना है. सो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर. जैसे कि हमने स्कूल कॉलेज डेज में अक्सर डिक्शनरी खरीदी थी और डिक्शनरी से हम रैंडमली वोकैब प्रिपेयर करते थे. सो दैट वाज नॉट द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग वोकैब. अगर हम इसे सही तरीके से प्रिपेयर करें तो जैसे कि हम डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो हमने करनी चाहिए. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये मस्ट है. विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर प्री तो निकल जाएगा बट मेंस थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेंस में स्पीड चाहिए होती है रीडिंग करने की. अदरवाइज वो ऐसा होता है कि मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ा, फिर एक बार में समझ में नहीं आता है, दूसरे बार फिर से पढ़ना पड़ता है. सो इससे हमारी रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज होती है, साथ ही साथ हमारे वोकैब्स भी डेवलप होते हैं और करंट अफेयर्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा. अब बारी आती है कि न्यूज़पेपर पढ़े तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े. तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि द हिंदू हमने पढ़ना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. अगर आप द हिंदू ना पढ़ के कई और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, अच्छा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो जो लैंग्वेज है दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट जो कि हमें मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. जो मेंस एग्जाम के लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो हमें देखने को मिलता है द हिंदू में. वो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. सो बेटर है कि उससे थोड़ा सा हाई लेवल का हम पहले से ही पढ़कर रखें सो दैट वहां पर हमें कोई दिक्कत ना हो. तो इसलिए मैं द हिंदू रेफर करती हूँ. और बात ये आती है कि कितने देर तक हमें पढ़ना चाहिए. तो एटलीस्ट फॉर एन आवर अगर आप रीड करते हो तो बहुत अच्छी बात है. और जब हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो हमने जो बीच में एडिटोरियल के पेजेस आते हैं वो एडिटोरियल आपने पढ़ना चाहिए. और साथ ही साथ जब आप रीडिंग कर रहे हो तो साथ ही साथ वोकैब्स भी उसके लिख के रखो अपनी कॉपी में, या आप वर्ड एमएस वर्ड में भी आप लिख के रख सकते हो. अब बारी आती है जो कि अगर मैं न्यूज़पेपर रीड कर रही हूँ, मैंने एक एक वोकैब वहां पर लिख के रखे और उसके सिनोनिम्स लिख के रखे. तो अब हमने करना क्या है कि साथ ही साथ हमने उसके तरीके भी देखने कि कैसे हम उसे लर्न कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म. सबसे पहला इसमें तरीका होता है मेमोनिक्स का. मेमोनिक्स का मतलब होता है कि ऐसे ट्रिक जैसे हम जनरल अवेयरनेस में ट्रिक्स लर्न करते हैं कि सपोज कोई वर्ड दिया है तो वो जो पर्टिकुलर वर्ड है इट साउंड्स लाइक विच वर्ड, मतलब वो किस तरीके के वर्ड जैसा हमें साउंड करता है और उस पर से हमने याद रखना है कि उसका ये मीनिंग है. सो दिस इज मेमोनिक. अगर दूसरे तरीके की हम बात करते हैं तो वो है स्टोरी बेसिस पर. स्टोरी बेसिस पर हम कैसे याद रख सकते हैं, उस वर्ड से रिलेटेड कोई स्टोरी बना लो और उससे याद रखो. क्योंकि अगर हम देखें एक ही वर्ड तो इसके तो कई सारे सिनोनिम्स होते हैं. तो फिर यहाँ पर एक तरीका यूजफुल हो सकता है, वो है स्टोरी बेसिस. दूसरा तो तरीका हमारा हो गया. तीसरा सबसे बेस्ट तरीका है वो है पिक्टोरियल फॉर्म. अगर आप एमएस वर्ड में अगर कॉपी करके रख रहे हैं कोई वोकैबलरी का कोई भी वर्ड और उसके सिनोनिम्स, तो उसके साइड में ना आप कोई पिक्चर यहाँ पर डाल दो गूगल पे सर्च करके. तो वो बेस्ट तरीका होता है. इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. यहाँ पर एक वर्ड दिया है मेल फैक्टर. सो अब अगर मैं मेमोनिक की तरह इसे लूँ, मेमोनिक के तरीके से अगर देखूँ तो यहाँ पर हम ये वर्ड को स्प्लिट कर लेंगे. एक तो मेल और दूसरा है फैक्टर. मेल मतलब क्या, एक पुरुष. तो मेल का कोई ऐसा फैक्टर जो कि निगेटिव वे में हम उसे कंसिडर करेंगे. कोई मेल का ऐसा फैक्टर होता है जो कि विलेन जैसा होता है या ऑफेंडर जैसा होता है, ऐसे हम विजुअलाइज करेंगे
और उससे हम याद रखेंगे कि मेल का ऐसा कोई फैक्टर होता है जिससे वो क्रिमिनल प्रूफ होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म लगाती तो वो शोले मूवी में जो था एक मेल फैक्टर, क्रिमिनल वाला फैक्टर, तो वो आप लगा सकते हो। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई सिनोनिम्स में कोई ऐसा वर्ड होता जो कि लर्न करने लायक नहीं है, मतलब जो डेली यूज में हम नहीं लाते, तो उसको हम स्टोरी बेसिस पर कनेक्ट करते हैं। नीचे हम देखेंगे ऐसे कुछ वर्ड्स। यहाँ पर एक वर्ड है आयोटा। सो दिस आयोटा वर्ड साउंड्स लाइक आटा, जो कि यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई है आटे। ठीक है। तो आप एमएस वर्ड में ऐसे कॉपी करके रख सकते हो। सो दिस आयोटा का मीनिंग है कि ग्रेन पार्टिकल या फ्रैक्शन, मतलब माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है। सो ये आयोटा साउंड्स लाइक आटा, ऐसे आप याद रख सकते हो पिक्टोरियल फॉर्म में। ये एक पिक्टोरियल फॉर्म हो गया। ये दूसरा तरीका हो गया मेमोनिक का। ठीक है। जब भी कोई वर्ड आपके सामने आता है तो आपने एक क्वेश्चन पूछना है, दिस वर्ड साउंड्स लाइक व्हाट। यहाँ पर तीसरा वर्ड है हमारा डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब होता है किसी को टीज करना, मॉकिंग, रूड, इंसल्टिंग। ठीक है, मतलब उसको परेशान करना। सो अगर कोई देरी से आ रहा है आपके पास, तो हम उसे क्या करेंगे, उसे टीज करेंगे। ठीक है, कि आप तो लेट कमर हो, आपको कभी जल्दी आना ही नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो these are some mnemonics to prepare vocabulary for any competitive exam. ओके। आगे भी मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, कमेंट्स। सो कम और हेंस से हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं इस वर्ड को, कम एंड हेंस। कोई अगर आ गया तो फाइनली हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे कोई सेशन या कोई प्रोग्राम, जो भी है। सो ये थे कुछ मेमोनिक्स, पिक्टोरियल फॉर्म एंड स्टोरी बेसिस पर वोकैबलरी लर्न करने के तरीके। नेक्स्ट सेशन से हम वोकैबलरी के वीडियो स्टार्ट कर देंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू।